कॉमेडी कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई हंसा सकता है किसी को, चाहे वो यूके में कोई हंसा रहे हो। ऐसा शफीक इंसान, ऐसा दरवेश इंसान और सबसे मोहब्बत करने वाला, उनके बारे में आप सब जानते हैं कि जो जहाँ जिस सीट पे बैठा है पूरी दुनिया में, जहाँ कोई कहीं भी रहता है, अगर अमानुल्लाह खान के हॉल्स का इनकार करवाने वाला वो सिर्फ एक ही था जिसका नाम था अमानुल्लाह। उनके किरदारों की बात करेंगे कि ड्रामों में उन्होंने क्या क्या किया, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जिल्द तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब उसको आप खोलेंगे तो मैं नहीं समझता कि खुश रहने के लिए, खुश होने के लिए ऐसी अच्छी कोई किताब हो सकती है। तो जब तक ये हमारी थिएटर की इंडस्ट्री या हंसाने की दुनिया है, अमानुल्लाह की तस्वीर जो है वो टॉप पे लगी रहेगी। वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बना के भेजा था कि तो अपनी पूरे करियर में ये नहीं सुना कि अमानुल्लाह ने कभी किसी को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नाराज़ हूँ। ये फिक्रा उनके मुँह में था ही नहीं, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। कहीं भी गए जाके मोहब्बत ही थी। और जितने भी आज लाहौर के अंदर हॉल्स हैं, आज जितनी भी कॉमेडी हो रही है, एक ये नहीं कि मैं मतलब उनके चले जाने के बाद उनकी कोई झूठी तारीफ कर रहा हूँ या उनके शान में कसीदे पढ़ रहा हूँ। ये हकीकत है कि जितने भी हॉल बने हैं उनकी वजह से बने हैं कि जी अमानुल्लाह मेरे पास है, मैं अपना हाल बना लेता हूँ, जी बना ले। फिर उधर वहाँ पर उन्होंने कहा जगह ली गई, वहाँ पर हॉल्स बने और फिर कितने घर जिनको वो फीड करते थे। जैसे अमानत आज रो रहा है ना, मैं समझ में उससे कहीं ज़्यादा कुछ ऐसे मुस्तहक लोग जो उनके साथ वाबस्ता थे, जिन्होंने उनके तुम कैसे कहते हो तुम फिलासफर है, तुमसे क्योंकि बात बताओ। कहता जी इन्होंने बड़ी फलसफाना बात की है, लेकिन हंसाने वाली बात है, लेकिन मैं समझ में बात बड़ी गहरी है। तो वो कहते कि जिसकी दो बीवियाँ होती है ना जी, उसकी माँ ने मर दी। एक कलो आए तो दूजी कहती आ गया उस्मान, और दूजी कहती आ गया उस्मान। तो मतलब इतने बड़े बड़े लोग उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कह के गए, तो उनके बारे में अगर हम बोलना शुरू कर दें तो मैं नहीं समझता कि वक्त हमारे पास होगा। कि मैं तो यही चाहूँगा कि उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करें। और जो सबसे पहली बात वो ये है कि मरते वो हैं जिनकी शनाख्त नहीं होती। अमानुल्लाह मरा अपना आप मनवाया है, बबू बराल ते मस्ताने नू अपने नाल सजाया है। ये इसलिए क्योंकि हम गोल्ड का लॉकेट पहन लेना तो साथ चांदी के झुमके अच्छे नहीं लगते, और अमान साहब के साथ बब्बू साहब और मस्ताना साहब के अलावा भी अच्छा नहीं लगता। बब्बू बराल ते मस्ताने नू अपने सजाया है, सिफता पब्लिक अज तक कर दी इस बड़े फनकार दियां, गल्लां नहीं हुण रहियां इन्हां दे म्यार दियां, हो गल्लां नहीं हुण रहियां इन्हां दे म्यार दियां। सुहेल साहब हम सब जानते हैं, हमारे उस्ताद जी इतना अच्छा काम करते हैं कि हम उनके काम की तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी अपना आप मनवाना पड़ा। उन्होंने साफ काम करके पब्लिक को दिखाया है। सुहेल अहमद ने साफ काम करके पब्लिक नू मनवाया है, सखावत नाज ते मानत चन्नू अपने नाल चलाया है। जैसे अमान साहब के साथ है ना बब्बू बराल, मस्ताना साहब, वैसे सुहेल साहब के साथ सखावत साहब और चांद साहब इतने अच्छे लगते हैं, लगता है कि कोई गोल्ड का सेट बना हो। सुहेल अहमद ने सब काम करके पब्लिक नू मनवाया है, सखावत नाज ते मानत चन्नू अपने नाल चलाया है, सिफता सारियां मैं नहीं कर दिए शाना पाकिस्तान दियां,
पहले अमानुल्लाह साहब के लिए हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको इस दुनिया में इज़्ज़त बख्शी उसी तरह अपने पास भी इज़्ज़त बख्शे, हम जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। विक्की भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की। इन्होंने जो बात वो की बहुत अच्छी थी कि याद उनको किया जाता है जो मर जाए, जो ज़िंदा हो वो हमेशा सामने रहते हैं। और अमानुल्लाह साहब हमेशा हमारे सामने रहेंगे, कभी ड्रामे की सूरत में, कभी याद की सूरत में। और उनके जाने के बाद एक अमानुल्लाह नहीं, अब माशाल्लाह हर लड़के में हमारे समेत अब आप अमानुल्लाह को देखेंगे और नज़र आता है। दुनिया खुद कहती है कि ये वही सारे उसी को याद कर रहे हैं। विक्की भाई ने एक और बात की कि स्टेज की दुनिया में अमानुल्लाह जैसा फनकार कभी भी नहीं आ सकता, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी अपने एक दो इंटरव्यू में मतलब ये बताते रहते हैं कि फ़िल्म की कॉमेडी मुनव्वर ज़रीफ साहब से बाहर कितना भी बड़ा फनकार आगे नहीं कर सकता, और स्टेज की कॉमेडी अमानुल्लाह साहब जो दायरा बना गए उसके बाद कोई भी नहीं जा सकता, वो कहीं से भी सीख कर आते। तो बाकी रही अमानुल्लाह साहब की बात है, ये तो हमारे वो मेरे तो खैर इतनी मेरी मोहब्बत थी उनके साए में, मैंने इतना काम किया, मुझे आज भी उनका यकीन नहीं आता कि वो इस दुनिया में है। अमानत का कभी कभी मुझे फ़ोन आता है तो इन्हीं के फ़ोन से मैं बात करता था अमानुल्लाह साहब से। तो जब इसका फ़ोन आता तो मुझे आज भी यूँ लगता है कि अमानुल्लाह साहब मेरे साथ बात करेंगे और मुझे कहेंगे अल्लाह साहब वो फनकार हुए जो हमेशा काम के अलावा भी अगले की ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला करने की ताकत देते थे, उसको समझाते थे, उसको कहते थे अपने आप को संभालो, अल्लाह ताला आज दे रहा है तो इसको संभाल के रखो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो, ये करो वो करो। ये सवाए बाप के और कोई नहीं औलाद को बता सकता है। तो अमानुल्लाह साहब, मैं जहाँ पर उनको देखता हूँ वो तो हमारे बाप की जगह पे थे, मेरे साथ बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया, और मेरा ख्याल में उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते और उनकी याद हमारे दिल से कभी भी नहीं निकल सकती। जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो एक एक लम्हे में उनको याद करते हैं। जिस तरह विक्की भाई ने भी बताया कि बाहर से लोग बैठे उनकी बातें कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें बड़े बड़े जितने लेजेंड फनकार हैं, जब वो उनकी डेथ हुई तो मेरे पास उनके वीडियो के अफसोस के क्लिप्स आए, वो काफ़ी एक दो टेलीविज़न पे हमने चलाए गए, जिसमें दिलेर मेहंदी साहब भी थे और भी कई बड़े बड़े फनकार। यानी अमानुल्लाह साहब को सिर्फ हम लोग ही नहीं देखते, पूरी दुनिया ही देखती थी। हम लोग तो हम वो खुश नसीब हैं जिनको अमानुल्लाह साहब ने रिस्क कमाने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का रिस्क लगा देता हूँ। उसने मेरे जैसे बंदे का हाथ उठाकर खड़ा कर दिया और जिस फनकार का हाथ उन्होंने उठाया वो आज हमारे पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सुपरस्टार आपके सामने बैठे थे। ये उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था। तो आज हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल में हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और वो जो हमारे लिए कर गए हैं उनको हम याद रखना हम सबका फ़र्ज़ है, और उनकी याद में हर दम हमें हर वक्त शामिल होना चाहिए। कहीं भी करते हैं, ये तो अभी उनके मरने के बाद मेरा ख्याल पहला प्रोग्राम रखा गया उनकी याद में, तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम हर महीने में एक आध होना चाहिए इस तरह का। तो और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि एक एक प्रोग्राम उनकी याद में रखा जाए और उनको हमेशा के लिए याद किया जाए। अमानुल्लाह साहब के लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हमसे पहले आने वाले जिसका हाथ खड़ा कर दिया अमानुल्लाह खान साहब ने, उसके पैसे बढ़ गए, उसका रिस्क लगा, उनमें मैं भी शामिल। उनकी बातें तो मेरे ख्याल 10 साल तक करते रहे तो नहीं खत्म होगी। जो मौजूदा दौर चल रहा है यहाँ पे, तो सीनियर को स्टेट पे ओपन एयर तो काफ़ी ओपन एयर ही है यहाँ पे, तो जो भी है उसे ओपन एयर मिलता रहेगा, मगर सर अमानुल्लाह खान का यहाँ हाल भी मिलना चाहिए।
और अल्लाह ने मेहरबानी की, उसी प्रोग्राम में मामला को बयान कर दिया। मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब ने वो प्रोग्राम बनाया उसका कि ये बच्चा क्या कर रहे थे। यार देखो, उससे पहले खालिदाबाद के साथ भी, खालिदाबाद के साथ भी हमारे बड़ों की याद लगाने का एक सिलसिला शुरू किया। बहुत खुशनूर हूँ सर आपका, आपकी पूरी आर्ट्स काउंसिल का। और उस बच्चे का अगर मैं नाम ना लूँ जो पिछले 7 दिनों से इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, ज़ीशान जो शौकी खान साहब, इमरान शौकी का भतीजा भी है, भाई भी है, मैं उसके लिए कहूँगा कि एक दफ़ा तालियां बजा दें। एक बाज़ेती रेफरेंस है, आपने आना है। और ये मैं आर्ट्स काउंसिल कहूँगा कि जितने भी हमारे लीजेंड फनकार हैं, जिनमें मस्ताना साहब, आबिद खान साहब, बब्बू बराल साहब, तारिक जवेद साहब, जिनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, जितने भी हमारे बड़े फनकार, जवेद हसन साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी याद में ज़रूर आप तालियां बजाएंगे ताकि ये मजबूर हो जाएं कि उनके भी शोज़ हों यहाँ। अमानुल्लाह खान साहब लोगों के लिए एक बहुत बड़े फनकार थे, बहुत बड़े। उनके बारे में बात कोई विकी भाई ने की, कोई सखावत साहब ने की कि हम क्या कहें। कोई बात है कि हम उनके बारे में क्या कहेंगे जिनका हम सचमुच जिनकी उंगली पकड़ के हम थिएटर पे आए, हमने जिनको देखा। मेरे ज़िंदगी का जो पहला ड्रामा मैंने देखा था वो था बशीर एंड ट्रबल। एक नमाइश लगी हुई थी तो पूरी टीम लेट थी, क्योंकि मैं आप सब जानते हैं आबिद खान साहब का छोटा भाई हूँ। तो मेरे को दिल में घर कर गई। मैंने कहा यार बात तो बहुत बड़ी है कि जो कॉमेडी का किंग है, वाकई वो ज़्यादा पैसे ले रहा है तो इनको भी 35,000 रुपया मिल रहा है। मुझे ज़िंदगी में मेरी खुशकिस्मती, मेरे कज़न थे, बड़े भाई थे अमानुल्लाह साहब। आबिद खान साहब से मैं डरता ही बहुत था, उसके बाद नसीब विकी साहब से बहुत डरता हूँ। छठा और यमुना साहब है, यह तो बड़ी जरूरत ना हाथ रख के मेरे बड़े भरा ने मेरी ज़िंदगी से नसीब विकी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इससे कोई शक नहीं। मैं अमानुल्लाह साहब ने मैंने सिर्फ एक गल की, कहते आबिद खान तेरे को खेली है, वो चाहता सी तू क्रिकेट खेले तो चल तू हूँ आ गया तो पुत्र एक मेरी तेन बड़े भरा हॉस्पिटल गए। उस दिन एडमिट होना था उन्होंने, तो 5 दिन बाद वो कोमा में चले गए, बेड पे थे। होश आई तो मुझे देख के कहते हैं कि मेरे पास आओ। मैं क्या कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं सके, वेंटिलेटर का पाइप था मुँह में। मैंने कहा वो लिख देंगे? कहते हाँ मैं लिख दूँगा। जो मैंने पेन दिया तो उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, कुछ लिख नहीं सके। तो मैं रोता हुआ उस वार्ड से बाहर चला गया उस कमरे से। तो जितनी देर उनकी आंखें खुली रही वो मुझे देखते रहे, मैं सामने खड़ा था और अब मैं अकेला हूँ। लेकिन ऐसे इंसान, ऐसे बाप, ऐसे रहमदिल इंसान, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे सच्चे लोग जो सिर्फ दुनिया में भला करने आए थे। किसी भी आर्टिस्ट का हाथ उठा देते थे तो वो उसके उसी दिन पैसे बढ़ जाते थे। ऐसे बाबरकत लोग थे वो कि आज भी यूट्यूब पे आप देख लें उनके इंटरव्यूज़, उनकी याद में किए गए शो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कि जब तक थे तब तक भी टॉप पे थे, जब चले गए तो तब भी वो टॉप पे हैं और इंशाल्लाह टॉप पे रहेंगे। और बड़ा बड़ा चौली भी मेरे साथ मजाक करते थे, हम लोग जब सफ़र इकट्ठे करते थे। तो बस उनकी याद जब भी बस मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल अपने आप पे कंट्रोल करना। तो यूरोप का हम सफ़र करते थे, लंदन का, तो ग्लासगो हम लोग गए। एक बड़ा जोरी सा है वाकया। तो एक कैथी आर्टिस्ट थी स्कॉटिश जो उनके साथ काम करती थी। तो वो वालिद साहब उस दौर में शादी भी करने लगे थे उससे। तो मुझे कहते कि लगी आज का दिन तेरी चौथी माह मनाना है जब मरना गई हुई थी। तो बड़ा मेरे साथ हंसी मजाक रहता था। मैं क्लासिकल सीखने के बाद मुझे शौक था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं,
किशोर साहब को मैं सुनता था तो वो बड़ा खुश होते थे मुझे सुन के, कहते थे कि हाँ यार ठीक है तुमने अलग से अपनी लाइन बनाई है। तो लंदन का वाक़या कि हम एक कमरे में सो रहे हैं और तकिया एक था और मैं अब्बू के आने से पहले सो चुका था। और अब देखा उन्होंने कि ये भी सफ़र से थका हुआ है तो मुझे उठा रहे, कहते माना सो गया। मैं कह नहीं अब्बू, अच्छा यार सो जा। और तकिया है क्या, वो उन्हें नींद नहीं आ रही, वो तंग हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मैं वो तकिया लेके मैं सो गया। फिर मुझे उठाया 10 मिनट बाद, कहते यार सो गया तू। मैं कह नहीं वो दसो हुक्म करो। नहीं यार सो जा। मैं फिर सो गया। फिर आधे घंटे बाद मुझे उठाया, फिर कहता उठे मेरी गल सुन। मैं कहा जी तकिया मैनू दे। मैं कहा जी अबू दसो। बेटा तू तो खलो के गाना, तेरी केड़ी गल है, तू तो कोड़ तू तो खलो के गाना, तू केड़ा कोई क्लासिकल 4 घंटे गाना है। तो बड़ा वैसा बड़ा वो खुद भी बड़ा से और भी बहुत सी यादें हैं। तो बस शाला फिर से ही, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर मैं आर्ट काउंसिल का और जितने भी ऑफिसर्स हैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वालिद साहब की याद को एक बार फिर ताज़ा कर दिया। तो बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि जितना मैं वालिद साहब के करीब था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ मुझे उनका, मैं समझता हूँ मैं उनका खादिम था, उनका नौकर था। और मेरे लिए उनके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। जब मैं हर रोज़ उनकी कब्र पे जाता हूँ, दुआ करता हूँ, और जुमे वाले दिन तो मैं लाजमी जाता हूँ। और यही मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में भर दे। और सखावत भाई, शाद भाई, इमरान भाई, विकी भाई जब अमानुल्लाह खान साहब उनके बारे में मतलब हमारी इतनी औकात में कि उनके बारे में कुछ कहे या हम उनको समझ सके, वो अल्लाह ताला बताते हैं कि पाकिस्तानी है। इसी तरह कॉमेडी की दुनिया में भी हम इसी तरह जाके बताते हैं फ़ख्र से कि अमानुल्लाह के हम चाहने वाले हैं, हमने उनको देखा है, हमने उनसे सीखा है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया ये बात कहती है कि अमानुल्लाह जो है वो बड़े लेजेंड हैं, बहुत बड़े सीनियर हैं, लेकिन मैं उनको इन चीज़ों से बहुत आगे मानता हूँ। वो साइंसदान थे कॉमेडी के, उन्होंने कॉमेडी ईजाद की। 1974 में जब आर्ट्स काउंसिल की बुनियाद रखी तो मैं और कवि साहब और मसूद अख्तर हम पहले मेंबर थे। 45 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ताज़ियती प्रोग्राम हो रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़न दा अवतार अमानुल्लाह, जिसे अभी सरकार भाई ने कहा जैसे भी कि मेरी औलाद की जगह है, मैं ऐसे बेटा कहता हूँ, इसने कहा कि सर का खिताब दिया जाए, तो वाकई अमानुल्लाह तो सर से भी बड़ा है। उसके तो फ़न जो था वो उसके कद से बहुत बड़ा था। वो पहलवान था, जैसे उसके में जमा था ना, ऐसे कॉमेडी का पहलवान था वो, कि जब वो स्टेज पर आ जाता था तो मैंने देखा है लंदन में कि इंडिया के बड़े बड़े कॉमेडियन असरानी जैसे उसके गोडों को हाथ लगा के स्टेज पे जाते थे और कहते थे अमान यार हमें तो पता नहीं लगता क्या पब्लिक कर रही, तुम क्या कर रहे हो। वर्ल्ड में ना अमान है ना होगा, ये अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, उसकी पैरवी करते रहें और ये फ़न को ज़िंदा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि मैं ये खास तौर पर नसीब विक्की जो है, ही इज़ मोस्ट टैलेंटेड मैन, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है, और अमानुल्लाह का नेमुल बदल भी है, मगर अमानुल्लाह था। अल्लाह ताला आर्ट्स काउंसिल को भी ज़िंदगी दे और वो हमारे जैसे सीनियर फनकारों के लिए मरने के बाद नहीं, ज़िंदगी में भी कोई प्रोग्राम अरेंज करे। बाकी जिसने लिखा फ़न दा अवतार, वाकई अमानुल्लाह फ़न दा अवतार से। नाजिश कश्मीरी साहब मेरा ड्रामा देख के निकले थे, उन्होंने क्या रहे उनको साथ दिया। अब
अब उस बंदे का उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। उन्होंने कहा नहीं यार मेरी वैगन में जगह नहीं। दैट वाज वेरी मच शॉकिंग फॉर माई सेल्फ कि यार आदमी क्या है। मैंने कहा देखो ये 1.5 पाव आदमी चली तो एक कोने में बैठ जाना है, चलो ऐसे करो तुम इसको ले जाओ। सब लोग जा रहे हैं, काफ़ी भाई हैं मेरा इसमें काफ़ी उनका सिनेमा का प्लाजा सिनेमा जो मेरे पास आए पंजाब कौंसलदार से उस सब में जो मैं